लाल सलाम। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, पर इन चेहरों को शायद मैं पहचानता ना हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप सब ने मेरे लिए दुआएं जरूर की होगी और इसीलिए आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। सबसे पहले मैं अपने कॉमरेड स्वतंत्रता सेनानी मनोहर टाकसाल जी को याद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। न मेरी वजह से नहीं, मनोहर टाकसाल जी की वजह से। इनको गरीबों का शायद वकील कहा जाता था, और अभी रास्ते में किसी ने कहा कि मनोहर का मतलब होता है सबका दिल जीत लेना। तो वो गरीबों के थे, अपने थे, लोगों के लिए थे, और शायद कॉमरेड के साथ साथ उन्होंने हर लोगों की आवाज़ उठाई। मैंने उनको पर्सनली तो नहीं मिला, और उनके बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा, लोगों से सुना, कि बहुत मिलनसार आदमी थे, हम्बल, सिंपल, लेकिन जब भाषण देते थे और जब किसी में मुद्दे बोलते थे तो शेर की तरह दहाड़ने लगते थे। आदमी मरता नहीं है, आदमी मरता नहीं है। आदमी जो है, अगर जिंदा रहने का मतलब है, आदमी होने का मतलब है कि आपके जाने के बाद भी इतने लोग आपको याद करें। मुझसे जब मेरे बचपन में मुझसे पूछा जाता था, जब मैं 6-7 साल का था, मेरी अम्मी जान बताती हैं मुझे कि जब लोग पूछते थे, लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि बड़े होके क्या बनना चाहोगे, तो मेरा जवाब होता था, मेरी अम्मी कहती है कि अजीब सा होता था। कभी मैं ये नहीं कहता था कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, मैं कहता था जब मैं मर जाऊं तो मुझे पूरी दुनिया के लोग रोएं, जानवर रोए, परिंदे रोए, पेड़ पौधे रोए, ऐसे आंसर देता था मैं। तो मैं भी कॉमरेड मनोहर टकसाल की तरह कुछ अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं कि मेरे भी जाने के बाद लोग मुझे याद करें। मैं आप सबका और आप सब जो बैठे हैं यहाँ पे, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे बुलाया। औरंगाबाद आने का 2-3 बार प्रोग्राम बना, कार्यक्रम तय हो गया, अब किसी वजह से मैं आ नहीं पाया। अभय जी ने जब इस बार कहा तो मैंने कहा जरूर आऊंगा। एक तो इतना अच्छे इंसान की लिए आना, पर मैंने उनसे एक ही बात कही कि अभय जी, जब मैं जहां जाता हूं तो विजिलेंस वाले भी कहीं पे बैठ के वीडियो बना रहे होंगे। वैसे इन्होंने कहा कि मैं लाइव कर देता हूं, तो वो दिल्ली से ही बैठे देख लेंगे। तो अभय इस निर्भय, सही है ना? जो मेरा टॉपिक है, भारत के बीमार अस्पताल, सरकारी अस्पताल की बात नहीं करूंगा, मैं सारे अस्पतालों की बात करूंगा। बीमार सिर्फ सरकारी अस्पताल नहीं है। मुझे लगता है कि हर वो अस्पताल जिसमें इंसानियत नहीं है वो बीमारी है। जब भारत आजाद हुआ और जब संविधान बना, तो संविधान में बाबा साहब ने एक बात लिखी कि स्वास्थ्य आपका मौलिक अधिकार होगा। हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आर्टिकल 21 के अंडर हेल्थ इज अ राइट, यानी कि आप सब को जो स्वास्थ्य है, आपकी देखभाल का
वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आजादी के सालों से धीरे धीरे ये होने लगा कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को धीरे धीरे बढ़ावा दिया। आज ये हालत हो गई है कि 80% डॉक्टर और आपकी करीब करीब 70% स्वास्थ्य व्यवस्था जो है प्राइवेट हाथों में चली गई है। शहरों की जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखते हैं वो बिजनेस मॉडल बन गए हैं। अप्रैल 2021 में कोरोना की सुनामी में पहली बार, आजादी के पहली बार जो कारपोरेट और जो ऐसे लोग थे जो पैसे वाले या जो सोचते थे कि हेल्थ इज अ कमोडिटी, जिस दिन बीमार होऊंगा पैसा फेंकूंगा, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लूंगा। पर इस सुनामी ने उनके इस घमंड को तोड़ दिया। मेट्रोज लाइक लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग, उनको भी दवा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और मरना पड़ा। पर सच्चाई ये है कि आजादी के 75 साल बाद आज भी 70% पॉपुलेशन, हमारी संख्या जो है वो रोज वो देखती है, रोज सहती है, रोज दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए और बेड के लिए तड़पती है, मरती है। थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। किसी भी गांव में अचानक से किसी को डिलीवरी होनी है, बच्चा पैदा होना है, किसी को सांप ने काट लिया, कोई छत से गिर गया, किसी को बहुत बच्चे को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार है, एक्सीडेंट हो गया है, कहां जाएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाता है। वहां पे वो बंद पड़ा मिलता है, खुला भी है तो डॉक्टर तो नहीं मिलेगा। उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। आप लोग हिंदी से कंफर्टेबल है ना? मराठी सीख लूंगा अगर आप बुलाएंगे तो धीरे धीरे। उसको जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। वो जब जिला अस्पताल आ जाता है तो लाल पर्ची, पीली पर्ची, सफेद पर्ची बनाते बनाते 2-4 घंटे बाद उनको बताया जाता है कि आपके मरीज की हालत बहुत खराब है, आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। मेडिकल कॉलेज जो है किसी गांव से, सिकोड़ के पास अजंता गांव चले जाइए, अजंता से यहाँ आते आते औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज तक आधे तो मर जाते हैं और आधे जो पहुंच पाते हैं उनको अपने एक बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए तड़पना पड़ता है, मरना पड़ता है। यही सच्चाई है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की। कोविड ने कुछ और नहीं किया तो कोविड ने जो हमारा घमंड था स्वास्थ्य व्यवस्था को, उसको जो अपनी हेल्थ सिस्टम विच इज एक्चुअली आई वुड कॉल इट एज अ वर्जन कोलैप्स, उसको खोल के रख दिया। लोगों को दिखाना, पॉलिटिशियन को जगाना, वो काम कोविड ने किया है। हालांकि वो जागे नहीं है, अभी भी सो ही रहे हैं। कोई भी देश जो अपनी जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, वो डेवलप कंट्रीज में आप जाइएगा तो 8 to 10% है, डेवलपिंग कंट्रीज में 6 to 8% है। इंडिया में 1.75 इस ईयर्स में बना है। और ये बात मोदी सरकार की नहीं है, सिर्फ मोदी की बात नहीं है। सालों से, यानी कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में तो 1% ही था। स्वास्थ्य पे जो खर्चा किया जाता है
वो टोटल जीडीपी का ओनली 1.75%। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि 2025 तक 3% कर देंगे और 2025 आने वाला है।